स्वागत है ऑडियो बुक लेगेसी में। एक ऐसी जगह है जहां शक्तिशाली किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। यहाँ हर कहानी एक यात्रा बन जाती है, हर विचार एक सीख बन जाता है और हर ऑडियो बुक आपको एक समझदार और मजबूत जीवन की ओर एक कदम आगे ले जाती है। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है, और अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस ज्ञान की यात्रा को जारी रखने के लिए आपका धन्यवाद। आज हम मानव व्यवहार पर लिखी गई सबसे रोचक और गहरी किताबों में से एक को समझने जा रहे हैं, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, लेखक रॉबर्ट ग्रीन। यह किताब सिर्फ मनोविज्ञान के बारे में नहीं है, ये उससे भी ज्यादा गहरी बात करती है। ये हमें सिखाती है लोगों को सही तरीके से समझना। एक पल के लिए सोचिए, जीवन में कितनी बार समस्याएं सिर्फ इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। कितनी दोस्तियां अहंकार की वजह से टूट जाती हैं, कितने मौके सिर्फ घमंड की वजह से हाथ से निकल जाते हैं, और कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं। इंसान का स्वभाव बहुत शक्तिशाली है, कई बार जटिल भी और कई बार पूरी तरह अप्रत्याशित। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसानों का व्यवहार अक्सर कुछ पैटर्न्स को फॉलो करता है। ऐसे पैटर्न जो अलग अलग देशों में, अलग अलग समय में और कई पीढ़ियों में बार बार दिखाई देते हैं। और अगर हम इन पैटर्न्स को समझना सीख जाएं तो हमें एक बहुत कीमती चीज मिलती है, स्पष्टता। ये समझ कि लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, अपने ही भावनाओं को समझने की क्षमता और जीवन में बेहतर फैसले लेने की ताकत। लेकिन इन नियमों को समझने से पहले आइए एक छोटी सी बात सोचते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पल में गुस्से या भावनाओं में आकर तुरंत प्रतिक्रिया दे दी हो और बाद में लगा हो कि आपको अलग तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी? हम में से लगभग हर किसी के साथ ऐसा हुआ है, और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। लॉ 1, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि वे बहुत तर्क से सोचते हैं। हमें लगता है कि हम अपने फैसले सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारे बहुत से फैसले भावनाओं से प्रभावित होते हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, डर, अहंकार, ये भावनाएं कई बार हमें पता भी नहीं चलता और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सबके सामने आपके काम की आलोचना कर देता है। उस पल आपका दिमाग तुरंत शांत होकर सोचने नहीं लगता। सबसे पहले आपकी भावनाएं प्रतिक्रिया देती हैं। आपको लगता है कि आपकी इज्जत पर हमला हुआ है, आपका अहंकार आहत हो जाता है और अचानक आप रक्षात्मक या गुस्से में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब भावनाएं शांत हो जाती हैं, तब आप सोचते हैं कि शायद वह आलोचना गलत नहीं थी, शायद आपकी प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा थी। रॉबर्ट ग्रीन इसे इमोशनल रिएक्टिविटी कहते हैं। हमारी भावनाएं कई बार सच्चाई को बदलकर दिखाती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो सब कुछ गलत लगता है, जब हम डरते हैं तो हर चीज खतरनाक लगती है, और जब हमारा अहंकार बढ़ जाता है तो हर बात हमें चुनौती लगती है। इसलिए पहला नियम हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। दूसरों को समझने से पहले अपनी भावनाओं को समझना सीखिए। उन्हें ध्यान से देखिए, उन पर सवाल कीजिए और प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकिए, क्योंकि जिस पल आप भावना और प्रतिक्रिया के बीच थोड़ा सा अंतर बना लेते हैं, उसी पल आप अपने जीवन पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। और जो इंसान अपनी भावनाओं को समझ लेता है, उसे दूसरों के द्वारा नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन केवल अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना ही काफी नहीं है। अगर हमें सच में लोगों को समझना है तो हमें अपने दायरे से बाहर निकलना होगा, और यही हमें दूसरे नियम की ओर ले जाता है। लॉ 2, ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। इंसान स्वभाव से थोड़ा सेल्फ फोकस्ड होता है। बचपन से ही हमारा ध्यान अपनी जरूरतों पर रहता है, हमारी समस्याएं, हमारी इच्छाएं, हमारे सपने। इस प्रवृत्ति को सेल्फ लव कहा जाता है। सेल्फ लव पूरी तरह गलत नहीं है, यह हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन जब यह बहुत ज्यादा हो जाता है तो यह हमें अंधा बना देता है। हम ये मानने लगते हैं कि दूसरे लोग भी बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं। हम हर स्थिति को सिर्फ अपनी नजर से देखने लगते हैं, और यहीं से गलतफहमियां पैदा होती हैं। कल्पना कीजिए, दो लोग किसी बात पर बहस कर रहे हैं। दोनों को लगता है कि वे सही हैं, दोनों को लगता है कि सामने वाला गलत है। लेकिन असल में क्या हो रहा होता है? दोनों ही लोग स्थिति को अपनी भावनाओं के नजरिए से देख रहे होते हैं। यहीं पर एम्पैथी काम आती है। एम्पैथी का मतलब है कुछ समय के लिए खुद को भूलकर दूसरे इंसान की नजर से दुनिया को देखने की कोशिश करना। इसके लिए धैर्य चाहिए,
ध्यान से सुनना पड़ता है और लोगों को समझने की सच्ची इच्छा चाहिए। जब आप सच में लोगों को सुनते हैं, उनकी आवाज, उनके हाव भाव और उनकी भावनाओं पर ध्यान देते हैं, तब आप धीरे धीरे उनकी सोच और उनकी मंशा को समझने लगते हैं। और जब आप किसी इंसान की मंशा समझ जाते हैं, तो उसके साथ संवाद करना बहुत आसान हो जाता है। एम्पैथी का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी से सहमत हो जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। और लोगों को समझना जीवन की सबसे ताकतवर सामाजिक क्षमताओं में से एक है। लेकिन जब हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक और बड़ी चुनौती सामने आती है। अक्सर लोग अपना असली रूप तुरंत नहीं दिखाते, और यही हमें तीसरे नियम की ओर ले जाता है। लॉ 3, सी थ्रू पीपल्स मास्क। समाज हमें सिखाता है कि हमें दुनिया के सामने एक खास छवि दिखानी चाहिए। हम दुखी होते हुए भी मुस्कुराते हैं, हम गुस्से में होते हुए भी शांत दिखते हैं, हम अपनी असुरक्षा को आत्मविश्वास के पीछे छिपा लेते हैं। इसी को रॉबर्ट ग्रीन मास्क कहते हैं। मास्क वह चेहरा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन उस मास्क के पीछे अक्सर एक अलग सच्चाई छिपी होती है। छिपी हुई इच्छाएं, छिपे हुए डर, छिपी हुई भावनाएं। कई बार कोई व्यक्ति बाहर से बहुत दोस्ताना दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह किसी की सफलता से जल रहा होता है। कोई और व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी दिख सकता है, लेकिन अंदर से वह खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा होता। ऐसा इसलिए नहीं कि लोग हमेशा झूठे होते हैं, बल्कि इसलिए कि इंसान खुद को सुरक्षित रखना चाहता है। अपनी कमजोरियों को जल्दी दिखाना कई बार जोखिम भरा लगता है, इसलिए लोग एक सामाजिक मास्क पहन लेते हैं। इस नियम की सबसे बड़ी सीख बहुत सरल है। लोगों को केवल उनकी बातों से मत आंकिए, उनके व्यवहार को समय के साथ देखिए, क्योंकि इंसान के शब्द नहीं, उसके कर्म उसकी असली सच्चाई बताते हैं। और जब आप लोगों को ध्यान से देखना शुरू करते हैं, तो आप एक और गहरी बात समझने लगते हैं। इंसान का असली स्वभाव मुश्किल समय में सबसे साफ दिखाई देता है, और यही हमें चौथे नियम तक ले जाता है। लॉ 4, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स कैरेक्टर। चरित्र किसी भी इंसान की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है, लेकिन इसे समझना आसान नहीं होता। जब जीवन आसान होता है, तो बहुत से लोग आत्मविश्वासी और प्रभावशाली दिखते हैं, लेकिन असली चरित्र तब दिखाई देता है जब जीवन कठिन हो जाता है, जब कोई काम असफल हो जाता है, जब आलोचना होती है, जब मुश्किलें सामने आती हैं। ऐसे समय में लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग दूसरों को दोष देते हैं, कुछ लोग निराश हो जाते हैं, और कुछ लोग सीखते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। यही फर्क चरित्र का होता है। मजबूत चरित्र का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है मुश्किल समय में भी सही बने रहना। और जब आप अपने दोस्त, साथी या सहयोगी चुनते हैं, तो केवल प्रतिभा या बुद्धिमत्ता नहीं, चरित्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रतिभा आपको प्रभावित कर सकती है, लेकिन चरित्र तय करता है कि किसी पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। लेकिन इंसान का व्यवहार सिर्फ चरित्र से नहीं बनता, उस पर इच्छाओं का भी गहरा प्रभाव होता है। और यही हमें अगले नियम की ओर ले जाता है। लॉ 5, बिकम एन एल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। मानव मन में एक दिलचस्प बात होती है। लोग अक्सर उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो दुर्लभ या थोड़ी मुश्किल से मिलने वाली होती हैं। जो चीज हमेशा आसानी से मिल जाए, उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जो चीज थोड़ी खास हो, थोड़ी अलग हो, वह लोगों को ज्यादा आकर्षित करती है। ये बात जीवन के कई हिस्सों में दिखाई देती है, रिश्तों में, व्यवसाय में और नेतृत्व में। इस नियम की असली सीख चालाकी नहीं है, यह है आत्मसम्मान। जब कोई व्यक्ति लगातार दूसरों की स्वीकृति पाने की कोशिश करता है, तो वह अनजाने में अपनी कीमत कम कर देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद का सम्मान करता है, अपनी गरिमा बनाए रखता है और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता है, तो लोग स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। आत्मविश्वास और स्वतंत्रता अपने आप में एक मूल्य पैदा करते हैं, और लोग ऐसे व्यक्तियों की ओर खींचते हैं जो खुद को महत्व देते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोगों में एक और खास क्षमता होती है। वे छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय बड़ी तस्वीर को देखने की कोशिश करते हैं, और यही हमें छठे नियम की ओर ले जाता है। लॉ 6, एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। जीवन हमें अक्सर छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझा देता है। बहसें, मतभेद, अहंकार की टकराहट। ऐसे समय में हमारा ध्यान बहुत सीमित हो जाता है। हम सिर्फ यह साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं। लेकिन समझदार लोग अलग तरीके से सोचते हैं।
वे थोड़ा पीछे हटकर पूरी स्थिति को देखते हैं। वे खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह बात 5 साल बाद भी इतनी महत्वपूर्ण होगी? अधिकतर समय जवाब होता है, नहीं। यह सोच हमें अनावश्यक संघर्षों से बचाती है और हमें उन चीजों पर ध्यान देने देती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। इतिहास के कई महान नेताओं में यह क्षमता थी। वे हर छोटी बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते थे। वे शांत रहकर स्थिति को देखते थे और फिर सोच समझकर फैसला करते थे। जब आप अपने दृष्टिकोण को ऊपर उठाते हैं तो आपको स्पष्टता मिलती है और स्पष्टता हमेशा बेहतर निर्णयों की ओर ले जाती है। लॉ 7, soften people's resistance by confirming their self opinion। हर इंसान अपने बारे में एक खास राय रखता है। कोई खुद को बहुत समझदार मानता है, कोई खुद को मेहनती समझता है, कोई खुद को अच्छा इंसान समझता है। यह सेल्फ इमेज इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई सीधे जाकर किसी की इस छवि को चुनौती देता है तो सामने वाला तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी पहचान पर हमला हुआ है। इसी कारण कई बहसें कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन समझदार लोग एक अलग तरीका अपनाते हैं। वे पहले सामने वाले की सेल्फ ओपिनियन को समझते हैं। अगर किसी को लगता है कि वह समझदार है तो आप उसकी समझदारी को स्वीकार करते हुए बात शुरू कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि वह मेहनती है तो आप उसकी मेहनत की सराहना कर सकते हैं। जब इंसान को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है तब वह नई बातों को सुनने के लिए अधिक तैयार होता है। यह तरीका बहस जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के साथ बेहतर संवाद बनाने के लिए होता है। लॉ 8, चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। कई लोग अपने जीवन की समस्याओं के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि किस्मत खराब है, लोग साथ नहीं देते, मौके नहीं मिलते। लेकिन अक्सर एक चीज होती है जो हम बदल सकते हैं, और वह है हमारा नजरिया। दो लोग एक ही परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच अलग होने की वजह से उनका अनुभव भी अलग हो जाता है। एक व्यक्ति समस्या देखता है, दूसरा उसी जगह अवसर देख लेता है। हमारा नजरिया यह तय करता है कि हम जीवन को कैसे अनुभव करेंगे। अगर हम हर चीज में नकारात्मकता ढूंढेंगे तो जीवन भारी और कठिन लगेगा। लेकिन अगर हम सीखने और आगे बढ़ने का नजरिया अपनाएं तो वही परिस्थितियां हमें मजबूत बना सकती हैं। नजरिया बदलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही वह बदलाव है जो पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। लॉ 9, कॉन्फ्रंट योर डार्क साइड। हर इंसान के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वह दूसरों से छिपाना चाहता है। इसे रॉबर्ट ग्रीन डार्क साइड कहते हैं। यह वह हिस्सा है जहां हमारी कमजोरियां छिपी होती हैं। ईर्ष्या, अहंकार, लालच, गुस्सा। अक्सर हम इन भावनाओं को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम खुद को अच्छा इंसान मानते हैं और अपने अंदर के इन हिस्सों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इन भावनाओं का अस्तित्व हर इंसान के अंदर होता है। समस्या तब पैदा होती है जब हम इन्हें पहचानते ही नहीं, क्योंकि तब ये भावनाएं छुपकर हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगती हैं। लेकिन जब हम ईमानदारी से अपने अंदर झांकते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तब हम उन्हें समझने और नियंत्रित करने लगते हैं। अपने अंदर के अंधेरे को पहचानना कमजोरी नहीं है, असल में यही आत्म जागरूकता की शुरुआत है। लॉ 10, बीवर द फ्रेजाइल। ईगो, अहंकार इंसान की सबसे संवेदनशील चीजों में से एक है। हर इंसान चाहता है कि उसे सम्मान मिले, वह चाहता है कि लोग उसकी कद्र करें। लेकिन कई बार यह अहंकार बहुत नाजुक होता है। थोड़ी सी आलोचना या छोटी सी असफलता किसी इंसान को अंदर से हिला सकती है। ऐसे लोग बाहर से बहुत आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वे लगातार असुरक्षित महसूस करते हैं। इस वजह से वे छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाते हैं या फिर दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। समझदार व्यक्ति ऐसे व्यवहार को तुरंत पहचान लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि सामने वाले का गुस्सा अक्सर उसकी असुरक्षा से पैदा हो रहा है। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप दूसरों के व्यवहार को ज्यादा शांत और समझदारी से देख पाते हैं। लॉ 11, नो योर लिमिट्स। हर इंसान के अंदर महत्वाकांक्षा होती है। हम सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार महत्वाकांक्षा अहंकार में बदल जाती है। इतिहास में कई शक्तिशाली लोग इसी कारण गिर गए। उन्होंने अपनी सीमाओं को पहचानना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि वे कभी गलत नहीं हो सकते, और यही घमंड उनके पतन का कारण बना। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इंसान अपनी क्षमताओं को समझे, लेकिन साथ ही अपनी सीमाओं को भी पहचाने। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानता है
वह गलतियों से सीख सकता है, और जो व्यक्ति सीखता रहता है वह धीरे धीरे सच में मजबूत बन जाता है। लॉ 12, रिकनेक्ट टू योर मैस्कुलिन ऑन्टर फीमेनिन एनर्जी। हर इंसान के अंदर दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं। एक ऊर्जा जो दृढ़ता, साहस और निर्णय लेने से जुड़ी होती है, और दूसरी ऊर्जा जो संवेदनशीलता, समझ और सहयोग से जुड़ी होती है। समाज अक्सर लोगों को एक ही तरह की ऊर्जा अपनाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन संतुलन ही असली शक्ति है। जब इंसान इन दोनों ऊर्जाओं को समझकर संतुलित करता है, तब उसका व्यक्तित्व अधिक परिपक्व और प्रभावशाली बनता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकता है, कभी मजबूत बनकर और कभी संवेदनशील बनकर, और यही संतुलन इंसान को सच में परिपक्व बनाता है। लॉ 13, एडवांस विद अ सेंस ऑफ पर्पस। जीवन में बहुत से लोग बिना किसी स्पष्ट दिशा के आगे बढ़ते रहते हैं। वे रोज काम करते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें यह नहीं पता होता कि वे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसे जीवन में धीरे धीरे थकान और खालीपन आने लगता है, क्योंकि इंसान केवल काम करके संतुष्ट नहीं होता। उसे यह भी महसूस होना चाहिए कि उसका काम किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। उद्देश्य जीवन को दिशा देता है। जब किसी व्यक्ति को यह स्पष्ट होता है कि वह क्या करना चाहता है और क्यों करना चाहता है, तो उसकी ऊर्जा अलग ही स्तर की हो जाती है। वह मुश्किलों से डरता नहीं, असफलताएं उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि उसके पास आगे बढ़ने की एक गहरी वजह होती है। इतिहास में जिन लोगों ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की, उनके पास हमेशा एक मजबूत उद्देश्य था। उद्देश्य इंसान को स्थिर बनाता है, और जब जीवन में उद्देश्य होता है तो रास्ते की मुश्किलें भी अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। लॉ 14, रजिस्टर डाउनवर्ड पुल ऑफ द ग्रुप। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। उनकी सोच, उनकी आदतें, उनका व्यवहार धीरे धीरे हमारे ऊपर असर डालने लगते हैं। इसी वजह से कई बार लोग भीड़ के साथ बहने लगते हैं, भले ही उन्हें अंदर से लगे कि दिशा सही नहीं है। इतिहास में कई गलत फैसले सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि लोगों ने भीड़ का अनुसरण किया। उन्होंने खुद से सोचने की कोशिश ही नहीं की। समझदार व्यक्ति इस प्रभाव को पहचानता है। वह समूह का हिस्सा तो बनता है, लेकिन अपनी सोच को पूरी तरह खोता नहीं। वह जरूरत पड़ने पर भीड़ से अलग खड़ा होने की हिम्मत रखता है, क्योंकि कई बार सही रास्ता वही होता है जो भीड़ से अलग दिखाई देता है। लॉ 15, मेक देम वांट टू फॉलो यू। नेतृत्व केवल पद या शक्ति से नहीं आता। सच्चा नेतृत्व उस क्षमता से आता है जिससे लोग खुद से आपका साथ देना चाहते हैं। बहुत से लोग दूसरों को आदेश देकर काम करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरीके से लोग केवल मजबूरी में काम करते हैं। वे दिल से उस काम से जुड़े नहीं होते। लेकिन जब कोई नेता लोगों को प्रेरित करता है, जब वह उनकी भावनाओं को समझता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि वे किसी महत्वपूर्ण काम का हिस्सा हैं, तब लोग अपने आप उसका साथ देना चाहते हैं। ऐसा नेता केवल आदेश नहीं देता, वह एक दृष्टि देता है, और जब लोगों को लगता है कि वे किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं, तो वे पूरी लगन से काम करने लगते हैं। यही असली नेतृत्व की पहचान है। लॉ 16, सी द हॉस्टिलिटी बिहाइंड द फ्रेंडली फसाड। दुनिया में हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। कई बार लोग बाहर से बहुत दोस्ताना और विनम्र दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वे अलग भावनाएं रख सकते हैं। कभी कभी ईर्ष्या, कभी प्रतिस्पर्धा और कभी छिपी हुई नाराजगी। यह मानव स्वभाव का हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर किसी पर शक करना चाहिए, लेकिन हमें इतना सजग जरूर रहना चाहिए कि हम केवल शब्दों पर भरोसा न करें। समझदार व्यक्ति लोगों के व्यवहार को ध्यान से देखता है। वह समय के साथ उनके कार्यों को समझता है, क्योंकि इंसान के असली इरादे अक्सर उसके व्यवहार में दिखाई देते हैं, न कि केवल उसकी बातों में। लॉ 17, सीज द हिस्टोरिकल मोमेंट। हर समय का अपना एक माहौल होता है। समाज बदलता रहता है, तकनीक बदलती रहती है, लोगों की सोच भी समय के साथ बदलती रहती है। जो लोग इन बदलावों को समझ लेते हैं, वे सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं, लेकिन जो लोग समय के संकेतों को नहीं समझते, वे पीछे रह जाते हैं। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने समय की जरूरत को समझा। उन्होंने उस मौके को पहचाना और उसी के अनुसार अपने कदम बढ़ाए। यही कारण है कि वे असाधारण सफलता हासिल कर सके। समझदार व्यक्ति हमेशा अपने समय को समझने की कोशिश करता है। वह यह देखता है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है और उसी दिशा में अपनी ऊर्जा लगाता है। लॉ 18, मेडिटेट ऑन आवर कॉमन मॉर्टलिटी।
जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि ये हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है। यह विचार कई लोगों को डराता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो यह जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बना देता है। जब हमें यह एहसास होता है कि समय सीमित है, तब हम छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देते हैं। हम उन चीजों पर ध्यान देने लगते हैं जो सच में महत्वपूर्ण हैं। रिश्ते, सीख, विकास और वह काम जो हमारे जीवन को अर्थ देता है। मृत्यु की सच्चाई हमें याद दिलाती है कि हर दिन की कीमत है, और यही समझ हमें जीवन को पूरी जागरूकता और गहराई के साथ जीने की प्रेरणा देती है। फाइनल रिफ्लेक्शन, मानव स्वभाव को समझना आसान नहीं है, लेकिन जितना हम इसे समझते जाते हैं उतना ही हमारा जीवन स्पष्ट होता जाता है। हम अपने व्यवहार को बेहतर समझने लगते हैं, दूसरों की भावनाओं को पहचानने लगते हैं, और धीरे धीरे हम अधिक समझदार फैसले लेने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की यह किताब हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। अगर हम सच में शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मानव स्वभाव को समझना होगा, क्योंकि दुनिया की हर बातचीत, हर रिश्ता और हर अवसर आखिरकार इंसानों से ही जुड़ा होता है। और जब हम इंसानों को बेहतर समझने लगते हैं तो हम जीवन को भी बेहतर तरीके से जीने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी यह ज्ञान से भरी यात्रा यहीं समाप्त होती है। आज हमने मानव स्वभाव के उन पहलुओं को समझने की कोशिश की जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अगर हम सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इंसानों को समझना होगा, उनकी भावनाओं को, उनकी सोच को, और सबसे जरूरी अपने आप को। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने स्वभाव को समझना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। याद रखिए, जो व्यक्ति लोगों को समझना सीख जाता है वह रिश्तों को बेहतर बनाता है। जो व्यक्ति खुद को समझना सीख जाता है वह अपने जीवन को बेहतर बनाता है। और जो व्यक्ति दोनों को समझ लेता है वह दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजर से देखने लगता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर इसने आपको अपने जीवन को थोड़ा और गहराई से समझने में मदद की, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ज्ञान तभी सबसे शक्तिशाली बनता है जब वह एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। और अगर आपको ऐसे ही गहरी सोच देने वाली किताबें सुनना पसंद है तो ऑडियो बुक लेगेसी को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ये छोटा सा कदम हमें और भी बेहतरीन किताबें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, हर दिन सीखने का एक नया मौका है। हर अनुभव आपको थोड़ा और समझदार बनाता है, और हर अच्छी किताब आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब के साथ, एक और नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने जीवन को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते रहिए। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक लेगेसी। धन्यवाद।